एक लड़का छोटा सा था, मैक्सिमम उसकी एज होगी 8 से 10 साल की। स्कूटी लेकर के इतनी स्पीड से मेरे सामने आया, अगर मैं ब्रेक ना मारता मैं भी ठुक दिया तो उसको भी गिर गया तो मैं भी गिर गया होता। तो अगर इस तरीके से अगर सरकार कर देगी कि 18 वर्ष तक के बच्चों को डीएल आवश्यक है तो फायदा ही होगा ना। तो फैसला सही है, ऐसे भी वो लोग नाबालिग बच्चे हैं, तो मुझे लगता है 18 साल के बाद से जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो उनको ही जो है गाड़ी चलाने का फैसला या स्कूल से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो अब 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर बहुत गांव के अंदर रहते हैं, वो वहाँ पे बहुत से ऐसे जगह है जो बस नहीं चलते, ऑटो नहीं चलते हैं, तो हमारी मजबूरी पड़ जाती है कि हम बाइक से आए या अपने साधन से आए। आदेश सही है क्योंकि बच्चे लोग आजकल मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ियाँ चलाते हैं, उनकी वजह से कुछ लोग ड्रिंक करके भी चलाते हैं। आजकल के बच्चों पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा छूट दे दिए हैं, तो ये मतलब सही है एक तरह से। बच्चे लोग आए जाएंगे, कुछ एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो वो उनका ही फॉल्ट होगा। ये आदेश सही है। सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए मोटरसाइकिल व स्कूटी चलाने पर रोक लगा दिया। उनका साफ कहना है ऐसा करने पर अगर पकड़े जाते हैं तो वाहन का 1 साल का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा और उन बच्चों का जो पकड़े जाते हैं 25 साल तक डीएल नहीं बनेगा। मतलब 25 साल के बाद वो डीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और माँ बाप के ऊपर भी जुर्माने की राशि निर्धारित की गई है, दंड का भी प्रावधान है। इस संदर्भ में हम कुछ स्कूली बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे सरकार का निर्णय कहां तक सही है। देखा जाए तो तमाम ऐसे बच्चे हैं अब वाहन बस के अलावा मोटरसाइकिल और स्कूटी से पढ़ने लिखने आते हैं। बाबू, ये किस प्रकार का निर्णय सरकार का है और इस पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको सरकार का फैसला कहाँ तक सही है? सरकार का फैसला कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि अब जैसे कुछ बच्चे हैं जो कोचिंग सेंटर से या स्कूल से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो अब 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर बहुत गांव के अंदर रहते हैं, वो वहाँ पे बहुत से ऐसे जगह है जो बस नहीं चलते, ऑटो नहीं चलते हैं, तो हमारी मजबूरी पड़ जाती है कि हम बाइक से आए या अपने साधन से आए। तो वो कुछ लोगों के लिए ठीक भी है और कुछ लोग गलत भी है, क्योंकि कुछ लोग उसका मतलब गलत फायदा उठाते हैं। देखा जाए तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्राटे भरते हैं, तमाम उल्टे तरह से बाइक चलाते हैं और कहीं न कहीं दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, तो उनकी पढ़ाई लिखाई पे भी असर पड़ता है। हॉस्पिटल जाते हैं, इलाज होता है, घर पे बैठ जाते हैं। तो उनकी तो गार्जियन की गलती है। पहली बात, गार्जियन को समझना पड़ेगा ये बात कि अगर 18 के ऊपर नहीं हुए हैं तो उनको कोई भी साधन ना दें, पहली बात। और अगर 18 के ऊपर हो गए हैं तो मतलब अगर कोई भी घटना हो रहा है तो गलती इसमें गार्जियन की भी कहीं ना कहीं है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम राजवीर सिंह पड़ेगा। राजवीर सिंह, किस क्लास में पढ़ते हैं? हम अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर में। बीकॉम फर्स्ट ईयर है हमारा, ये डिवीजन कॉलेज पीजी कॉलेज से है। हम कुछ और छात्राओं से बात करते हैं। देखा जाए तो हम इस समय गोरखपुर के हरिओम नगर में है। मैडम, देखा जाए तो सरकार का एक आदेश आया है कि स्कूली बच्चे जो फर्राटा भरते हैं वाहनों से, उनके वाहन चलाने पर रोक लगा दिया गया है। उनका डीएल भी 25 सालों तक नहीं बनेगा, 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा। इसमें माँ बाप के ऊपर जुर्माना और कार्रवाई की भी सरकार ने राशि निर्धारित की है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? किस प्रकार का सरकार का फैसला है? वैसे तो सही है, क्योंकि 18 साल से पहले तो बाइक चलाने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए, और जो तेज चलाते हैं अगर उनके पे चालान लग रही है तो सही है। देखा जाए तो तमाम ऐसे मामले आते हैं जो गाड़ी उल्टी सीधी बच्चे चलाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हुए तो दुर्घटना का शिकार होते हैं, उनकी पढ़ाई भी बाधित होती है। हाँ बिल्कुल होती है, ऐसे पे तो लगाना चाहिए रोक। तो सरकार का ये फैसला किस प्रकार से आप देखती हैं? कुछ हद तक तो सही है, कुछ गलत भी है, क्योंकि अगर किसी को नीड है तो वो लेके जरूर जाएगा, लेकिन अगर तेज चला रहा है तो बिल्कुल लगाना चाहिए। क्या नाम है आपका? आयुषी उपाध्याय। किस क्लास में पढ़ती हैं? अभी तो तैयारी कर रहा है। किस क्लास में पढ़ती है? 12th पास है। 12th पास। सरकार का एक आदेश आया है कि स्कूली बच्चों को मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाने पर रोक लग गई। अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे क्योंकि माँ बाप के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, दंडित किया जाएगा और बच्चों का 25 सालों तक डीएल नहीं बनेगा। इस पे क्या कहना है तुम्हारा? ये आदेश सही है क्योंकि बच्चे लोग आजकल मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ियाँ चलाते हैं, उनकी वजह से कुछ लोग ड्रिंक करके भी चलाते हैं। आजकल के बच्चों पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा छूट दे दिए हैं, तो ये मतलब सही है एक तरह से। बच्चे लोग आए जाएंगे, कुछ एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो वो उनका ही फॉल्ट होगा। ये आदेश सही है। ये आदेश का मतलब लगता है तुमको कि सरकार का सही निर्णय है? हाँ, सही निर्णय है। सही निर्णय है। देखा जाए तो बच्चे अक्सर चलाते वक्त गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। हाँ, बहुत स्पीड में चलाते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा कर देते हैं। तो इस पे आपका क्या नजरिया है? हाँ ठीक है, निर्णय सही है सरकार। 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, चाहे वो स्कूली बच्चे हैं चाहे जो भी बच्चे हैं, देखा जाए तो ज्यादातर स्कूली बच्चे साइकिल मोटरसाइकिल स्कूटी से स्कूल आ रहे हैं, दुर्घटना का शिकार हो रहा है। सरकार ने उनके वाहन चलाने पे रोक लगाया है और ऐसा करने जाने पे जुर्माने का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है। कैसा फैसला है सरकार का? सरकार का फैसला सही है, ऐसे भी वो लोग नाबालिग बच्चे हैं, तो मुझे लगता है 18 साल के बाद से जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो उनको ही जो है गाड़ी चलाने का फैसला देना चाहिए। तो किस प्रकार से देखते हैं सरकार के इस फैसले?
सही है फैसला, मैं सरकार के साथ हूँ। सरकार का फैसला सही है। जी, क्या जी। नाम है आपका? आरजू सिंह। आप यहाँ पे कोचिंग में गए? जी जी, कोचिंग की मैं काउंसलर हूँ। सरकार का एक आदेश आया है, नाबालिग को स्कूटी और मोटरसाइकिल चाहे फोर व्हीलर चलाने पे रोक लगाया गया है। ऐसा करने पे पकड़े जाएंगे तो उनका डीएल 25 सालों के बाद ही 25 साल की उम्र के बाद ही बनेगा और जुर्माने का भी प्रावधान, माँ बाप के ऊपर जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। इस पे आपका क्या नजरिया है? सर ये बहुत ही सरकार ने अच्छा नियम पास किया है, जिससे यह है कि जो बच्चे शुरू में बिना कुछ समझे बुझे गाड़ी उठा के चलने लग रहे हैं और एक्सीडेंट कर रहे हैं, इससे उनकी माँ बाप को बहुत क्षति हो रही है। उनका तो क्षति हो रहा है, साथ में माँ बाप का बहुत नुकसान हो रहा है। एक बच्चे को अभी जो चलाना नहीं जाना वो भी गाड़ी लेके निकल जा रहा है, एक्सीडेंट कर रहा है। जो सामने वाला उसका कोई गलती नहीं है, उसका भी एक्सीडेंट हो जा रहा है। इससे बहुत दिक्कत हो रही है समाज में। और माँ बाप को भी देखा जाए तो उनके दिक्कतों की वजह से दिक्कत होने लगी है। तो ये बहुत अच्छा रूल आया है और इसको अच्छे से पालन हो तो यही सही रहेगा, सबके लिए, सबके हित में रहेगा। सरकार ने सारे स्कूलों को प्रबंधक और मैनेजर्स को बैठा के मीटिंग भी की अधिकारियों ने कि आप अपने वहाँ इस तरह के जो बच्चे आते हैं उन पे रोक लगाएंगे। जी, हमारे यहाँ हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, साइंस क्लासेस, हम ऑलरेडी बच्चों को बोल दिया जिनके पास डीएल नहीं है वो गाड़ी लेके नहीं आएंगे, अपना ऑटो से आए, रिक्शा से आए, जैसे मन करे वैसे आए। लेकिन ऐसे लोग गाड़ी न चलाएं जिनका डीएल नहीं बना है और जिनको चलाने नहीं आता, उससे एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। सरकार का फैसला किस तरह से देखते हैं? सरकार का ये फैसला बहुत ही अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य यादव है। आप अध्यापक हैं आप? मैं साइंस क्लासेस का डायरेक्टर हूँ। क्या कहते हैं, इस फैसला आपको कैसा लग रहा है? किस प्रकार का फैसला? सर हमारे हिसाब से तो ये फैसला उचित ही है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो छोटे बच्चे हैं, अभी आप देख लीजिए शहर में निकल जाए तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र लगभग 10 साल 15 साल की है, फिर भी वो लोग स्कूटी लेकर के या फिर कोई ऐसी गाड़ी लेकर के स्टंट करते हुए पकड़े जाते हैं, फराटेदार बढ़ते जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है, मैं खुद ही, मेरी गली है जहाँ ये काली मंदिर गली है पीछे वाली, मैं एक दिन रास्ते से निकल रहा था तो एक लड़का छोटा सा था, मैक्सिमम उसकी एज होगी 8-10 साल की, स्कूटी लेकर के इतनी स्पीड से मेरे सामने आया, अगर मैं ब्रेक ना मारता मैं भी ठोक दिया तो उसको भी गिर गया तो मैं भी गिर गया होता। तो अगर इस तरीके से अगर सरकार कर देगी कि 18 वर्ष तक के बच्चों को डीएल आवश्यक है तो फायदा ही होगा ना, बच्चे भी थोड़ा अपने हिसाब चलेंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है घर से बिना बताए बच्चे बाहर निकल जाते हैं, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो घर वालों को पता नहीं रहता है और वो परेशान हो जाते हैं। हाँ, ऐसा बहुत बार देखा गया है सर। इससे दिक्कत उनके परिवार वालों को होती है, उनके पेरेंट्स की होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों का अगर एक्सीडेंट हो गया बहुत ज़्यादा वाला तो एक्सपायर भी कर सकते हैं उस चीज़ में। नाबालिग बच्चों की स्कूटी चलाने और मोटरसाइकिल चलाने पर रोक लगाने के बाद हम इस समय फील्ड में उतरे थे। तमाम बच्चों का, तमाम स्कूल के और कोचिंग के लोगों का ओपिनियन लेने, उनका साफ कहना है कि ऐसा सरकार का जो फैसला है स्वागत योग्य है। कहीं न कहीं देखा जाए बच्चे घर से निकलते हैं स्कूटी लेके तो उल्टे पुल्टे ढंग से गाड़ी चलाते हैं और दुर्घटना का शिकार होते हैं, माँ बाप भी दिक्कत में पड़ते हैं और बच्चों का स्कूली और पढ़ाई भी चौपट होती है। तो कहीं न कहीं सरकार का फैसला स्वागत योग्य है और जो 18 साल से कम के हैं उनको वाहन देना ही नहीं चाहिए। सरकार के इस फैसले से तमाम ऐसे लोगों ने, जो वयस्क लोग हैं, उन्होंने स्वागत किया। उनका साफ कहना है कि बच्चों के जीवन और भविष्य को देखते हुए इस तरह का जो सरकार ने फैसला लिया है ये फैसला काबिल तारीफ है। इस फैसले को लागू भी कराना चाहिए। तमाम कोचिंग वालों ने भी कहा है कि हम लोग ने साफ कहा है कि जो भी बच्चे इससे कम उम्र के हैं या तो वो फोर व्हीलर से किसी के साथ आए या वाहन से, ऑटो से आए, लेकिन वो खुद बाइक चला के स्कूल और कोचिंग में आए। ऐसा किए जाने पर जो सरकार ने निर्णय लिया है ये निर्णय सरकार का स्वागत योग्य।